आज की ये खबर जहां एक तरफ कई लोगों को हैरान करेगी तो वहीं कई अधिकारियों को जबरदस्त झटका भी दे सकती है। इस खबर का सीधा ताल्लुक है चंडीगढ़ प्रशासन के बिजली विभाग से। ये सुनकर हो सकता है कि कई बड़े से छोटे अधिकारियों की नींद भी उड़ जाए। आज आपके सामने पेश करेंगे चंडीगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। नमस्कार, द खबरसार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। कुछ दिन पहले अखबारों में एक खबर सुर्खियां बनकर सामने आई। 11 अगस्त 2025 को दैनिक भास्कर ने चंडीगढ़ भास्कर संस्करण में लिखा, 5-10 मिनट के बिजली कट झेलने वाला शहर 2-2 घंटे के बिजली कट झेल रहा है। इससे पहले 26 जुलाई 2025 को दैनिक भास्कर अपने चंडीगढ़ भास्कर संस्करण में लिखता है कि वह चंडीगढ़ जहां बिजली का कभी कभार 15 से 20 मिनट का कट लगता था, वहां प्राइवेट होने के बाद 6 से 8 घंटे के कट क्यों लगने लगे। बात तब और गंभीर हो गई जब ये पढ़ने को मिला कि 200 करोड़ मुनाफे में था बिजली विभाग, प्राइवेट होने के 3 महीने में 158 करोड़ घाटे में कैसे। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ और बताएंगे भी बिल्कुल विस्तार से। हर एक बात को आंकड़ों के साथ पेश किया जाएगा जो अपने आप में ये बताने को काफी होगा कि यहां दाल में कुछ काला नहीं बल्कि दाल ही काली है। अब इस काली दाल को बनाने में, पकाने में और खाने में किस किस का हाथ है, ये आप इस रिपोर्ट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल बिजली विभाग में लंबे समय से वित्तीय अनियमितताएं चल रही थी, जिनको वर्ष 2021-22 के लेखों के लेखा परीक्षण के दौरान उजागर किया गया। किंतु बड़े खेद से ये कहना पड़ रहा है कि विभाग द्वारा इनके समाधान के लिए आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए जब हमें इस बारे में हमारे विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली तो पूरी तहकीकात करने के बाद हमने पाया कि कम से कम आम लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए कि जनता के पैसे को किस तरीके से न सिर्फ लुटाया जा रहा है बल्कि लूटा भी जा रहा है और किया जा रहा है एक बड़ा घोटाला। बिजली विभाग चंडीगढ़ पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड यानी पीटीसी से टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से पावर एक्सचेंजेस पर बिजली की खरीद या बिक्री करता है और यह प्रक्रिया दैनिक रूप में या सरल शब्दों में कहा जाए तो रोजाना की जाती है और उसका पीटीसी को भुगतान किया जाता है या पीटीसी से रिकवरेबल राशि को प्राप्त किया जाता है। बात है 2021-22 के लेखों अकाउंट्स के लेखा परीक्षण यानी ऑडिट की, जिसके दौरान देखा गया कि बिजली विभाग ने अपने वार्षिक घाटे को रिवाइज्ड अकाउंट्स में 100.90 करोड़ से बढ़ाकर 157.04 करोड़ कर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि बिजली विभाग के अकाउंट्स के बनाने में गंभीर गलती हुई। यहां यह भी बताना जरूरी है कि इससे पिछले वित्तीय वर्ष में यानी 2020-21 में 79.18 करोड़ का लाभ दिखाया गया था। अब बड़ा सवाल यह है कि 79.18 करोड़ के प्रॉफिट में चलने वाला बिजली विभाग एक ही साल में आखिर 157.04 करोड़ के नुकसान या फिर घाटे में कैसे आ गया। अब देखा जाए तो यहां गिरावट सिर्फ 157.04 करोड़ की नहीं बल्कि 157.04 करोड़ जमा 79.18 करोड़ यानी करीब 240 करोड़ की है, जो अपने आप में किसी बड़े गड़बड़ घोटाले की ओर इशारा करता है। पर कोई देखने सुनने वाला हो तो पता चले। यह पाया गया कि 2020-21 में पीटीसी से 55.81 करोड़ रिकवरेबल होने के बावजूद बिजली विभाग द्वारा 55.81 करोड़ का भुगतान किया गया। इसका मतलब ये कि चंडीगढ़ बिजली विभाग ने पीटीसी से 55.81 करोड़ रुपए लेने थे, पर यहां पैसे लेने के बजाय पीटीसी को उल्टा 55.81 करोड़ रुपए दे दिए गए। मतलब कुछ भी बिजली विभाग कुछ भी करता रहे पर कोई देखने सुनने वाला है ही नहीं। यहां यह भी देखा गया कि वर्ष 2020-21 में पीटीसी से 15.44 करोड़ की बिजली खरीद की गई और 61.46 करोड़ की सरप्लस बिजली की बिक्री की गई।
इस तरह चंडीगढ़ बिजली विभाग की पीटीसी से 46.02 करोड़ की शुद्ध वसूली बनती थी, लेकिन बिजली विभाग के आंकड़ों के अनुसार वसूली योग्य राशि 55.81 करोड़ दिखाई गई, जो कि बिजली की खरीद या बिक्री के आंकड़ों में गलतियां या त्रुटियां साफ दिखाता है। पर फिर वही, कोई कुछ देखने सुनने वाला है ही नहीं। बिजली विभाग ने अपने वर्ष 2021 और 2021-22 के अकाउंट्स में अदर इनकम मिसलेनियस रिसिप्ट्स की 142.51 करोड़ की राशि को पीटीसी या एनआरपीसी के पर्सनल खातों में देय योग्य यानी कि पेएबल अमाउंट दिखाया गया। अगर और बारीकी में कहा जाए तो इसमें 59.88 करोड़ 2020-21 में और 82.63 करोड़ 2021-22 में शामिल हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बिजली विभाग द्वारा अन्य इनकम को पीटीसी या एनआरपीसी को पेएबल दिखाकर 142.51 करोड़ की अनियमित देनदारियों की संभावना बनती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस तरह बिजली विभाग द्वारा इन संस्थाओं को यानी पीटीसी एनआरपीसी को गलत भुगतान किए जाने की पूर्ण संभावना थी, और वो भी 2-4 लाख नहीं बल्कि कई करोड़ों का। पर यहां भी कोई देखने सुनने वाला नहीं। इन संस्थाओं से तय समय अवधि पर वसूलने योग्य राशियों की प्राप्ति की रिपोर्ट या रिकॉर्ड न तो बनाई गई और न ही बनती राशि को वसूला गया। बिजली विभाग चंडीगढ़ के द्वारा वर्ष 2019-20 में 1.30 करोड़ की बिजली खरीदी गई, पर उसकी पेमेंट या उसका भुगतान नहीं किया गया। और तो और 2020-21 और 21-22 में भी 1.30 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया। इस तरह बिजली खरीद की बोगस बुकिंग से इनकार नहीं किया जा सकता, पर इसके बाद बिजली खरीद भी हुई और उसकी पेमेंट भी होती रही। इसी तरह वर्ष 2020-21 में एनआरपीसी से खरीदी गई बिजली की बनती रकम से 3.76 करोड़ का अधिक भुगतान एनआरपीसी को बेवजह कर दिया गया, जिसको अगले वर्ष 2021-22 में रिवर्स कर दिया गया, जो अपने आप में हैरतअंगेज है। जिससे ये साबित होता है कि वर्ष 2020-21 में गलती से या फिर जानबूझकर 3.76 करोड़ रुपए एनआरपीसी को अधिक दे दिए गए, और इसका एहसास होने के बाद या फिर पकड़े जाने के डर से अगले वर्ष 2021-22 में एनआरपीसी को भुगतान योग्य बनती रकम में से 3.76 करोड़ रुपए कम दिखाए गए, ताकि पिछले वित्त वर्ष में एनआरपीसी को हुए अधिक भुगतान को ठीक दिखाया जा सके। इसी तरह मार्च 2021 में बिजली विभाग चंडीगढ़ के पीओपी के आंकड़ों के मुताबिक पीटीसी से 0.33 करोड़ की बिजली खरीद दिखाई गई, पर बिजली विभाग ने 5.72 करोड़ रुपए का खर्चा दिखा दिया। इस तरह पीटीसी को 5.39 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान किया गया, पर कोई देखने सुनने वाला नहीं। इसी तरह मार्च 2022 में बिजली विभाग चंडीगढ़ के पीओपी के आंकड़ों के मुताबिक पीटीसी से कोई बिजली खरीद नहीं दिखाई गई, जबकि नवंबर 2021 से मार्च 2022 के दौरान 3.14 करोड़ की बिजली खरीद दिखाई गई, पर बिजली विभाग ने 4.46 करोड़ रुपए का खर्चा मार्च 2022 में दिखाया। इस तरह पीटीसी को 1.32 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। 1 अप्रैल 2019 को एनआरपीसी को 9.10 करोड़ की राशि दी थी। वर्ष 2019-20 में बिजली विभाग द्वारा 28.12 करोड़ की बिजली खरीद एवं 13.22 करोड़ की बिजली की बिक्री दिखाई गई, परंतु बिजली विभाग ने वर्ष 2019-20 में एनआरपीसी को 44.92 करोड़ का भुगतान किया। इस तरह बिजली विभाग द्वारा एनआरपीसी से वसूलने योग्य 20.92 करोड़ की वसूली न करके सरकारी खजाने से एनआरपीसी को अनुचित लाभ दिया, पर फिर वही कोई देखने सुनने वाला है ही नहीं। बिजली विभाग ने वर्ष 2020-21 में एनआरपीसी से 12.88 करोड़ की बिजली खरीद दिखाई, जबकि पीओपी डाटा सेल के अनुसार बिजली खरीद 20.93 करोड़ दिखाई गई। इस तरह वर्ष 2020-21 में बिजली खरीद का 8.05 करोड़ रुपए अनरिकंसाइल्ड यानी कि अस्पष्टीकृत रहा। बिजली विभाग ने वर्ष 2021-22 में एनआरपीसी से 13.31 करोड़ की बिजली खरीद दिखाई, जबकि पीओपी डाटा सेल के अनुसार बिजली खरीद 20.99 करोड़ दिखाई गई। इस तरह वर्ष 2021-22 में बिजली खरीद का 7.68 करोड़ रुपए अनरिकंसाइल्ड यानी अस्पष्टीकृत रहा।
बिजली विभाग स्पिक और एक्सिस बैंक के साथ समझौते के अंतर्गत स्पिक के संपर्क केंद्रों द्वारा बिजली सप्लाई की प्राप्तियां करता है। एक्सिस बैंक इन प्राप्तियों को सरकारी खजाने में जमा करता है। वर्ष 2019-20 के दौरान पाया गया कि संपर्क केंद्रों द्वारा 818.67 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए, लेकिन सेंट्रल ट्रेजरी चंडीगढ़ में 750.79 करोड़ ही जमा किए गए। इस तरह वर्ष 2019-20 में 67.88 करोड़ की कम वसूली का बिजली विभाग द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और फिर वही कोई देखने सुनने वाला है ही नहीं। ये देखा गया है कि चंडीगढ़ बिजली विभाग की सभी डिवीजनों में वित्त एवं लेखा सर्विस यानी फाइनेंस एंड अकाउंट्स कैडर के अधिकारी तैनात हैं और लेखों के संकलन यानी बनाने के लिए, अकाउंट्स कंपाइलेशन के लिए बिजली विभाग द्वारा सीएज के साथ भी अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ प्रशासन के इंटरनल ऑडिट के द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है। ये सारी त्रुटियां या कमियां, या सीधे शब्दों में कहा जाए तो वित्तीय हेराफेरियों के बारे में चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न प्रमुख आईएएस अधिकारियों को समय समय पर अवगत भी करवाया गया है। हमारी जानकारी के मुताबिक साल 2022 के अंत में शुरू हुआ ये ऑडिट साल 2024 की शुरुआत में पूरा हुआ, जब इसकी रिपोर्ट बनकर तैयार हुई। ऑडिट की रिपोर्ट में बिजली विभाग में हुए करोड़ों के घोटाले की रूपरेखा को बखूबी बयान किया गया। इस रिपोर्ट को चंडीगढ़ प्रशासन के कई अधिकारियों को इस उम्मीद के साथ भेजा गया कि वह इस रिपोर्ट को देखकर और समझकर ये घोटाला करने वाले अधिकारियों पर न सिर्फ बनती कार्रवाई करेगी, बल्कि कानूनी कार्रवाई के साथ साथ आरोपी अधिकारियों से रिकवरी भी की जाएगी। पर आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिन अधिकारियों के पास कार्रवाई के लिए इस रिपोर्ट को भेजा गया उनमें आईएएस नितिन यादव, तत्कालीन होम सेक्रेटरी, आईएएस राजीव वर्मा, जिन्हें एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर की कैपेसिटी में ये रिपोर्ट भेजी गई। इसके अलावा बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी पत्र भेजकर इस घोटाले के बारे में अवगत करवाया गया, पर आज तक इस घोटाले के पीछे छुपे बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों पर ना तो कोई कार्रवाई हुई है और ना ही पीटीसी, एनआरपीसी से करोड़ों रुपए की वसूली ही की गई है। यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं, प्रमुख रूप से दो बड़े सवाल। पहला सवाल ये कि या तो अधिकारियों के पल्ले ये रिपोर्ट नहीं पड़ी या फिर उनके पल्ले कुछ और पहले ही पड़ चुका है, जिसकी वजह से वो मजबूरन आंखें मूंद कर चुप बैठने को मजबूर है। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि ये घोटाला किसी की निजी जेब से नहीं, बल्कि जनता के खून पसीने से भरे टैक्स में से किया गया है। दूसरा सवाल कि जिस कैग ने ये रिपोर्ट तैयार कर प्रशासन के आला अधिकारियों को भेजी, वो अब इस घोटाले के ऊपर चुप क्यों बैठा है? क्या सिर्फ रिपोर्ट तैयार करने तक ही उनकी जिम्मेदारी थी, या फिर इस घोटाले को उजागर करने के बाद इसको उचित कार्रवाई तक लेकर जाने का दायित्व भी कैग अधिकारियों का बनता है? 3 सालों के ऑडिट में घोटाले का आंकड़ा कम से कम 500 करोड़ से ज्यादा का है। ये इस मामले में हमारी पहली रिपोर्ट है। देखा जाए तो इस रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ है जिस पर संज्ञान लेना और कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन की तरफ से सख्त और बनती कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा नहीं भी होता फिर भी हम बहुत जल्द आपके सामने कुछ और नए तथ्य लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।